कांग्रेस पार्टी एक पॉलिसी बनाती है, उसके हिसाब से होता है। और हम हमलावर नहीं, बीजेपी घबरावर है, घबरा गई हमारे मैनिफेस्टो से। फर्स्ट फेज की पोलिंग कम होने से आपने देखा प्रधानमंत्री जी की राजस्थान में आके क्या भाषा थी, मंगलसूत्र करने लगे। अग्निवीर पे नहीं बोलते, राजस्थान जो हमारी धरती है ना, वो हर परिवार फौज में जाना चाहता है, उसके सपनों को तोड़ दिया, फिर बातें कर रहे पूंजीवादी प्रवर्तक लोग। इनको सिर्फ डर ये है कि पहला पूंजीवादियों का, पूंजीपतियों का, ये इंपॉर्टेंट है। हमने कहा आप किसकी संपत्ति लेना चाहते हैं, किस पर वसीयत कर लगाना चाहते हैं और उसको किसको देना चाहते हैं, बताइए। मैं आपको कह रहा हूं सक्सेशन टैक्स सर्टिफिकेट तो वैसे टैक्स लगता है। क्या 55% टैक्स लाने वाले हैं सरकार में आते हैं, तो क्या 55% जो संपत्ति है लोगों की वो सरकार को चली जाएगी? कहां जाएगी लोगों की 55% जो संपत्ति है? एक तो उन्होंने अपने बयान पे वापस स्पष्टीकरण भी दे दिया। हमारी ना तो पाश्चात्य जो इकोनॉमिक्स है उसका सोच है, हमारा भारतीय समाजवादी सोच है, उसके अंतर्गत मनरेगा लाए, आरटीआई लाए। हमने सब चीज सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई डेमोक्रेसी को मजबूत करने की काम किए। आपने ये जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं फर्स्ट फेज में पूरी तरह परेशान हैरान हो गए। ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात, मैं वरुण जी मैं बात आपकी मान लेता हूं कि बीजेपी बहुत परेशान है, लेकिन ये जो वसीयत कर वाला कॉन्सेप्ट है ये तो आप लोग लेकर आए ना। आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, हमारे साथ करण वर्मा है। करण वर्मा, मैं सोच रहा था कि कांग्रेस क्योंकि लगातार विकास के मुद्दे पर खेलना चाहती थी, कांग्रेस कह रही थी कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी है, कांग्रेस कह रही थी कि मोदी जी ने या मोदी की सरकार ने लोगों को रोजगार नहीं दिया, तो इसी ग्राउंड पर कांग्रेस बैटिंग करेगी। और अगर अमेरिका की बात आई भी तो कांग्रेस के नेता ये भी तो कह सकते थे कि भारत को हम अमेरिका की तरह विकसित करेंगे, हम अमेरिका की तरह यहां पर शैक्षणिक संस्थानों को विकसित करेंगे, हम लोगों को जॉब देंगे, हम वर्ल्ड पावर बनाएंगे अमेरिका की तरह भारत को। लेकिन 3-4 स्टेट्स जो हैं अमेरिका के, वहां पर जो एक कर व्यवस्था है उसको लागू करने और उस पर चर्चा करने की बात क्यों हो रही है? कांग्रेस क्यों कर रही है? देखिए विद्या जी, दिल के जो अरमान है वो जुबान पे आ गए आखिर, और ये अभी से नहीं है। कांग्रेस लगातार, राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, लगातार ये बात बोलते आए हैं, मैं इस देश का एक्सरे कर दूंगा, कितने संसाधन है, कितनी वेल्थ है, और फिर उस संपत्ति का पुनर्वितरण की बात करी, बार बार बात करी। तो प्रधानमंत्री ने एक सीधा सवाल पूछा और आज सैम पिट्रोडा की स्टेटमेंट के बाद क्लियर हो गया कि इनका कहना है कि आपकी जितनी भी संपत्ति है उसका पहले तो ये सर्वेक्षण करेंगे। मुझे तो ये बड़ा गलत लगता है, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट लगता है। इनको पेगासस से दिक्कत हो गई थी, पर ये माताओं बहनों के गहने भी देखेंगे। तो क्या आप इसे लेके माइनॉरिटी में बांटेंगे? और माइनॉरिटी में भी मनमोहन सिंह ने जो बात कही कि माइनॉरिटी पर्टिकुलरली द मुस्लिम कम्युनिटी हैज फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज, संसाधनों पे पहला हक है, तो ये वाजिब सवाल है। और सैम पिट्रोडा आज ये चाहे जितना ही उठन मारे, मैं गंभीर विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, डॉलर की हार्ड करेंसी के रूप में भविष्य अनिश्चित हो रहा है। 2-3 बार उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। यानी विश्व भविष्य में हार्ड करेंसी के रूप में गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है, और गोल्ड सबसे ज्यादा भारत में खरीदा जाता है, ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 700 टन, जो हर व्यक्ति गोल्ड खरीदता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये कहता है कि चाहे मेरे पास 2 तोला 4 तोला सोना हो, मगर वो तोला सोना होना चाहिए। आप उस बचत के ऊपर क्या 45% टैक्स लगाना चाहते हैं? अगर आप विदेश से प्रेरणा की बात कर रहे हैं, जो उदाहरण उन्होंने देने की बात कही है, इसका क्या हुआ कि भविष्य में विश्व में जो हार्ड करेंसी हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा बेस भारत के अंदर हो सकता है, उस भारत के बेस को ध्वस्त करने के किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है? यह मैं बात गंभीरता से पूछना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां यह परंपरा है, हमारे यहां सोना कोई एसेट नहीं है। ये फॉरेन के माइंडसेट से बाहर आइए। विवाह होता है तो गरीब से गरीब आदमी हाथ में सोना देता है, और यहां तक कि जब लगता है कि प्राण छूटने वाले तो कहा जाता है यदि घर में सोने का कोई टुकड़ा हो तो वो उनके मुंह में रख दीजिए। किस प्रकार की चीजों के लिए, किस भावना से प्रेरित है? बहुत साफ हो गया, विदेशी मानसिकता से प्रेरित। जिसको भारत की विरासत से नफरत है, वो भारतीयों की विरासत पर गिद्ध दृष्टि डालकर बैठे। मगर अपनी पार्टी की विरासत परिवार के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये वो सारे दल हैं कि मेरी पार्टी तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करेंगे बगैर इनहेरिटेंस टैक्स के, मगर आपसे इनहेरिटेंस टैक्स लेंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी जन धन योजना के द्वारा 54 करोड़ गरीबों के खाते में धन पहुंचाया उन्होंने, और उन खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रुपया है, और आप जन जन का धन खींच लेना चाहते हैं। अगर 4 करोड़ निर्धनों को आवास मिले हैं, और हमने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा है कि अब उसे बढ़ाकर 7 करोड़ करेंगे, मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, जिस भी शहर में ये मकान है, कुछ सालों में वो भी कुछ लाख रुपए के हो जाएंगे, और जब वो अपने बेटे बेटियों को देना चाहेंगे तो उनसे टैक्स लिया जाएगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है वरुण पुरोहित जी कि आप इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहते हैं देश की जनता पर। नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद इस तरीके से ये पूरा परिवार चलता रहा। राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी के बच्चे भी तैयार हैं कि वो अब मैदान में आ सकते हैं। तो आप अपने आप को अलग रखकर देश को क्या अलग नजरिए से, अलग टैक्स के पैमाने पर खड़ा करना चाहते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 2 पूछा, इनहेरिटेंस जिन्होंने खून दिया, ये इनहेरिटेंस उनसे मांग रहे हैं, जो शहीद हो गए उनकी पॉलिटिक्स, शहीदों का टैक्स मांग रहे हैं। आप इनकी सोच देखो। आप अभी सुधांशु से कह रहे हैं हम पूछना चाहते हैं 10 साल से, तो आप जनता आपसे पूछेगी आपने क्या किया? सोना सोना कर रहे हैं सारा। आप मुझे बताइए स्त्रीधन क्या होता है? पूछिए इनसे। हिंदू में स्त्रीधन होता है, उसको इनकम टैक्स भी हाथ नहीं लगा सकता। नोटबंदी में हर महिला का 20-30-50 हजार मिडिल क्लास की महिला रखती थी छुपा के, घर वालों को भी पता नहीं होता। आपको पता है बात, निकाल लिया सब, फिर भिखारी की जैसे 2-2 गाड़ी लाइन में लगो। ये बात कर रहे हैं मंगलसूत्र के लोग, मंगलसूत्र की बात करते हैं, तो इनसे जवाब दीजिए। ठीक, डॉलर की बात करते हैं, डॉलर को पूछड़ी बना दिया। देखिए विद्यानाथ जी, कुछ समय से कांग्रेस की मानसिकता, शांत रहिए उनको। विद्यानाथ जी देखिए, कुछ समय से कांग्रेस की मानसिकता जो है एक फ्रिंज ग्रुप की हो गई है, अर्थात सीमांत समूह की तरह वो सोचने लगे हैं, और आज उनकी सारी नीतियां जो है जन विरोधी हो गई है। पहले सबसे पहली बात तो जो पिट्रोडा जी ने कहा है वो झूठ है। इस प्रकार का कोई फेडरल टैक्स जो है वो यूएस में है ही नहीं, कुछ राज्यों में है लेकिन उनके भी दर बहुत कम है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, लेकिन ये लोग जो है अपनी माओवादी सोच को बढ़ाने के लिए अब यूएस के बारे में भी झूठ बोलते हैं। ये बड़ी बात है। जैसा सुधांशु जी कह रहे थे, हमारे यहाँ जो है ना लोग 3-तीसरी पीढ़ी जो है जब मेहनत करती है तो उस स्थिति में आती है कि अपने अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ सके। तो किसानी भी करते हैं, आप लोगों के पास जमीन भी है और उस जमीन से अर्जित की हुई धन संपत्ति भी है, तो आप लोग भी तैयार है कि 55% आपकी जो संपत्ति है कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो सरकार को दे दीजिएगा? देखिए जी, हमने तो बहुत कुछ दिया है देश के लिए, देश को खून भी दिया है, देश को अपनी जमीनें भी दी हैं,
और भविष्य में देश को जो भी जरूरत पड़ेगी तन मन धन राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित है। तैयार है 55% अपनी संपत्ति देने के लिए? राष्ट्र से दुष्यंत नागर तैयार है ना 55% संपत्ति देने के लिए? कांग्रेस की सरकार आती है और 55% संपत्ति जो है वसीयत टैक्स अगर काटी जाती है, ली जाती है, तो आप लोग तैयार है? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष ने ऐसी कोई बात नहीं की, कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं की। क्यों दिया? ऐसा करना चाहिए। दुष्यंत जी क्यों दिया? उदाहरण कोई भी दे सकता है। क्यों दिया? क्यों दिया? जब भारत में एक सेकंड रुक जाइए, सुनिए, एक सेकंड, क्यों दिया? भारत में आम चुनाव हो रहा है हाँ। और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है, तो दुनिया के जितने लोकतंत्र हैं वहां की चर्चा स्वतः ही आनी है। इसमें तो क्यों नहीं बोला कि हम भारत को सुपर पावर बनाएंगे? क्यों नहीं बोला कि हम भारत में वहां की मेडिकल फैसिलिटी जैसी है वो करेंगे? क्यों नहीं बोला वहां पर शैक्षणिक संस्थान जैसे हैं, वहां पर शिक्षा व्यवस्था जैसी है वो वैसा बनाएंगे हम देश को? वो टैक्स की बात ही क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब मैं जानना चाहता हूं। वापस आ रहा हूं, अब रुक जाइए। आप जो कह रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है दुष्यंत जी, आपकी मजबूरी है कि आप कांग्रेस का पक्ष लेंगे। करण वर्मा, अगर सैम पित्रोदा जो थिंक टैंक माने जाते हैं, जिनकी बातों पर कांग्रेस पार्टी अमल करती है, रणनीति बनाती है, राय बनाती है, उनके प्रवक्ता ये तय करते हैं कि क्या बोलना है, राहुल गांधी ये तय करते हैं कि क्या करना है, वो अगर वसीयत कर की बात कर रहे हैं अमेरिका की तर्ज पर भारत में, तो क्यों कर रहे हैं? दुष्यंत जी ने एक बात कही कि उन्होंने केवल उदाहरण दिया, मैं उनको जरा बता दूं, उस पे उनके एग्जैक्ट वर्ड्स कहते हैं। उन्होंने पूरा ये उदाहरण देते हुए कहा विच साउंड्स फेयर, मतलब मेरे हिसाब से ये वाजिब है, पर ये हिंदुस्तान में नहीं है, बट इन इंडिया यू डोंट हैव दैट। तो वो ये मानते हैं कि ये सही है। उन्होंने कुछ दिन पहले ये भी कहा मिडिल क्लास को तैयार हो जाना चाहिए ज्यादा टैक्स देने के लिए। 50 करोड़ लोग हैं। एक सेकंड मेरी बात सुनिए दुष्यंत जी, एक सेकंड, करण वर्मा पूरी कर ले, उसके बाद वरुण पुरोहित। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, एक सदस्य नहीं है, ओवरसीज चीफ है, और उन्होंने एक बात कही कि मिडिल क्लास को तैयार हो जाना चाहिए ज्यादा टैक्स देने के लिए। भाई कांग्रेस की लेगेसी क्या है विद्या जी? 97% टैक्स था 1970 के आसपास। आप सोचिए जरा, इनका सिंपल ये है कि बिजनेसमैन राहुल गांधी क्या कहते हैं रैली में, मैं अडानी से 1000 छीन करके किसानों को 1000 दे दूंगा। ये छीनने की देने की बात लगातार बोल रही है। सलसला मचा दूंगा मैं। अगर बिहार में हमारे 4% ब्राह्मण हैं जिनके पास 15% संसाधन है, तो क्या 11% संसाधन उनसे छीनने की बात कर रहे हैं? वाजिब सवाल यही कर रहे हैं। वरुण पुरोहित जवाब दीजिए, जो सवाल करण उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग किस तरीके से संपत्ति छीनने वाले हैं, और अगर संपत्ति सर्वे की बात राहुल गांधी हिंदुस्तान में करते हैं और आपके जो ओवरसीज प्रेसिडेंट हैं सैम पित्रोदा वो अमेरिका की तर्ज पर हिंदुस्तान में वसीयत कर लाने की बात करते हैं, तो लिंक तो है। और क्या जो राहुल गांधी आज कह रहे थे कि उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता, कुछ लोग नहीं लेते हैं, उनको उस तरीके से प्रचारित किया जाता है, आज के बाद क्या सैम पित्रोदा को भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है? देखिए जहाँ साहब अभी करण जी ने जो बताया उसमें मैं बोलना चाह रहा था कि इन्होंने जो एलआईसी का बात करी ना, प्रधानमंत्री जी ने जिंदगी के बाद भी पहले भी एलआईसी का तो स्लोगन है, एलआईसी का क्या हाल कर दिया इन्होंने, प्राइवेट करके क्यों बेच रहे थे, रेल को बेच रहे थे। इनको दर्द सिर्फ किसका है कि पूंजीपतियों का अधिकार नहीं छिन जाए, जिनको इन्होंने किस हिसाब से लुटाया देश, बंदरगाह, रेलवे, उसकी जांच हम कराएंगे, सर्वे कराएंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है। और प्रीवी पर हमला है, प्रीवियस बंद नहीं किया, कोई दिक्कत हुई किसी को, इसलिए छीन रहे कोई नहीं छीन रहा। टैक्स अभी भी लगता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेते हो तो भी टैक्स लगता है, रजिस्ट्री कराते हो जमीनों की। फिर क्यों कह रहे हैं आप लोग की सर्वे कराने की जरूरत है, टैक्स लेंगे? और सैम पित्रोदा क्यों कह रहे हैं कि 45% करेंगे? इन्होंने क्या क्या घोटाले किए नोटबंदी में, किसको लाभ पहुंचाया? नोटबंदी पर चलेगा। अभी रुकिए ना, अभी तो रहिए ना, अभी आप अपने मैनिफेस्टो पर रहिए, राहुल गांधी के बयान पर रहिए। सैम पित्रोदा ने जो उदाहरण पेश किया है, उदाहरण के साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए हिंदुस्तान में, उस पर रहिए ना। मुझे 60-70 सेकंड कह दो, दे दो, मैं पूरा एंटी उनको दे देना टाइम। आपने कहा सैम पित्रोदा ने ऐसा क्यों कहा? आपके एक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, ठीक है, ये कहा ना आपने, उनका विचार है, मैनिफेस्टो में वो चीज नहीं है। इनके जो मीट एम्बेसडर है, उन्होंने कहा मैं मीट का एम्बेसडर हूं, मीट का। प्रधानमंत्री जी ने क्या मछली करके क्योंकि ऑब्जेक्शन किया। इनके लोग कहते हैं त्रिपुरा के नेता 2 लाख रुपए दूंगा, वोट ज्यादा डालोगे, आज बूथ पे जाओगे, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। इनके साथ नेता कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा। उनके नेता जो कहेंगे वही आपके नेता भी करेंगे। सवाल का जवाब नहीं दे एक सेकंड, सवाल का जवाब दे रहा हूं, क्या पूछो? इनके नेता जो कहेंगे और करेंगे वही आपके नेता भी करेंगे। नहीं, कौन गिरफ्तार कर रहा है, कौन गिरफ्तार कर रहा है मुझे बताओ। वरुण जी, मैं पूछ रहा हूं, वरुण जी, वरुण पुरोहित, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता जो कहेंगे, बीजेपी के नेता जो करेंगे, कांग्रेस भी वही करेगी, तो फिर लोग क्यों कांग्रेस को लाएंगे? हमारी तो पुलिस पार्टी है, क्यों लाएंगे? सरकार में सत्ता में कांग्रेस को क्यों लाएंगे? अब जब सैम पित्रोदा के बाद उस पर भी कहूंगा, इनकी हिम्मत नहीं है। आपने सैम पित्रोदा का प्रश्न उठाया, मैं मणिशंकर हेयर पे भी जा रहा हूं। जो लोग राजनीति में लड़ाई, मैंने हमेशा आपने डिबेट्स देखी है, मैंने कहा जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, कांग्रेस की पृष्ठभूमि नहीं है, और जो डायरेक्ट या तो अधिकारी आते हैं या दूसरी पार्टी से आते हैं या 2 साल की राजनीति की नहीं, कांग्रेस में आके राज्यसभा लेते हैं। कैसे करेंगे बता दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए। तो सिन्हा, अब मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के किस नेता पर विश्वास किया जाए, किसकी बातों पर भरोसा किया जाए। राजनीति के प्रत्याशी है, तो ये क्या ऐसे लोग प्रत्याशी बनाते हैं जिनकी बात नहीं मानते हैं? ये कांग्रेस सफाई देती है कि हमने मैनिफेस्टो में तो नहीं शामिल किया। क्या इन्होंने मैनिफेस्टो के सीए के संदर्भ में कुछ कहा? चिदंबरम जी खुलकर कह रहे हैं कि हम, हमारी सरकार जैसे आएगी हम सीए को वापस ले लेंगे। तो कांग्रेस की मंशा जो है साबित होती है उनकी बातों में। बार बार जब राहुल गांधी एक्सरे की बात कर रहे होते हैं और पुनर्वितरण की बात कर रहे होते हैं, तो पित्रोदा जी का बयान जो है उनसे अलग, राहुल गांधी के बयानों से अलग रखकर नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि अगर आप सैम पित्रोदा जैसे किसी व्यक्ति को लाकर ओवरसीज प्रेसिडेंट बना देंगे तो वो क्या बोलेंगे, ये आप सोच लीजिए क्या करेंगे, ये भी आप देख रहे हैं। तो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि वो नॉन सीरियस लोग उनको मान रहे हैं। सैम पित्रोदा के बयान को ना कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मानने को तैयार है। देखिए विद्यानाथ जी, सैम पित्रोदा कोई आम आदमी नहीं है, वो राजीव गांधी के करीबी मित्र थे। वो राजीव गांधी जिसने इनहेरिटेंस टैक्स हटाया था, वो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का एक प्रमुख पद रखते हैं, वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। तो निश्चित रूप से इन लोगों ने अपने ही पूर्वजों की सोच को नकार दिया है। ये कांग्रेस पार्टी अब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की सोच में नहीं जा रही है, ये कांग्रेस पार्टी अब एक माओवादी सोच में जा रही है। पूरी तरह से कन्हैया जैसे लोग जो है वो राहुल गांधी पे हावी हो गए हैं।